अब हम लोग देखेंगे इसका वितरण कहाँ कहाँ है, यानी धात्विक खनिज का वितरण कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, कि इसकी मात्रा कितनी होती है। तो कह रहा है कि इसका वितरण लौह अयस्क प्राय सभी राज्यों में पाया जाता है, यानी लोहा अयस्क जो है वो सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु इनका भंडारण का 96%, यानी 100 में 96% ये कर्नाटका में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, उड़ीसा में होता है, गोवा में होता है, झारखंड में होता है, इत्यादि क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इसके अलावा ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये सब में भी पाया जाता है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, तो कर्नाटका, जो पूरे भारत का 1/4 यहाँ पे होता है। और ये इसका क्या करता है, यहाँ खनन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका कर्नाटका में। दूसरा छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य हो जाता है। यहाँ करीबन 20% के आसपास में लोह खनिज यहाँ प्राप्त है। इसमें लोहा का जो आयात निर्यात किया जाता है वो आपका विशाखापट्टनम से किया जाता है। विशाखापट्टनम कहाँ है, विशाखापट्टनम आपका उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम में क्या किया जाता है, वहां से आदान प्रदान किया जाता है, यानी लाया और बेचा जाता है, यानी यहाँ से निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है। बंदरगाह है यहाँ पे। कह रहा है कि उड़ीसा में 19% लोहे का उत्पादन किया जाता है, यानी तीसरा स्थान हो जाएगा। गोवा चौथा स्थान आता है, जहाँ 16% लोहे का उत्पादन होता है। जहाँ मार्मा गोवा क्या है, वहां बंदरगाह है, जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ननवा सोहा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू यानी मुंबई बंदरगाह है, वैसे ही मार्मा गोवा भी गोवा का बंदरगाह है, जहां पे 16% लोहे का उत्पादन होता है और निर्यात भी किया जाता है। फिर पांचवा राज्य झारखंड आ जाएगा, जहां 15% है। फिर कह रहा है महाराष्ट्र में लोह का भी पर्याप्त यहाँ पे भी है, जिसमें कह रहा है कि चंद्रपुरा, रत्नागिरी और ये सब जो जिले हैं वहां पे उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में भी कह रहा है कि यहाँ भी लोहे का उत्पादन होता है। यानी अगर देखा जाए तो भारत के प्रमुख राज्यों में, यानी बहुत ज्यादा राज्यों में लोहे का उत्पादन होता है। यही है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। कर्नाटका आपका पहले स्थान पे आता है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर मैग्नीज का। लोहा तो देख लिए, अब मैग्नीज के बारे में जानते हैं। मैग्नीज अयस्क, तो मैग्नीज अयस्क का है कि भारत का उत्पादन विश्व में रूस और दक्षिण अफ्रीका का तीसरा है, यानी भारत जो मैग्नीज का उत्पादन करने में तीसरा राज्य है। पहला आपका है रूस और दूसरा है दक्षिण अफ्रीका। पूछ सकता है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कहां है, तो तीसरे स्थान पे आता है। यह मुख्य रूप से जंग रोधी इस्पात बनाने और लोहे में मिश्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जंग से बचाने के लिए जो वस्तुएं होती है उसमें मैग्नीज की परत चढ़ाई जाती है। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, तो इसलिए यह मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कर रहा है बैटरियों का निर्माण है। बैटरी, जो बैटरी होता है जिसको हम लोग चार्जिंग करते हैं, चाहे वो टॉर्च में, मोबाइल फोन में हो या किसी चीज में हो, या फिर इन्वर्टर के लिए हो। फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी जो होता है उसमें, चमड़ा और माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। जो आप लोग देखते हैं ना, माचिस के जो ऊपरी परत होती है जिसपे माचिस को, तिल्ली को रगड़ने पर, तो जो कागज का जो बना होता है माचिस में, वो होता है मैग्नीज का। और जो तिल्ली होती है वो होता है फास्फोरस, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस से बना होता है, जो अधिक ज्वलनशील होता है। साथ ही कह रहा है कि इसका उपयोग कीटनाशक दवाओं में भी किया जाता है। यानी मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाओं में किया जाता है। जो हम लोग घर में एग्रीकल्चर में उपयोग करते हैं दवाएं, उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, ताकि जो भी कीट होते हैं वो सारे मर जाएं और फसल को उससे नुकसान ना हो। कह रहा है कि भारत में कुल 85% मैग्नीज को मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी मात्र 25% को ही अदर कार्यों में यूज किया जाता है मैग्नीज को। बाकी 85% को, 50%, 15% हो जाएगा। 15% का ही उपयोग हम लोग अन्य कार्यों में करते हैं। बाकी 85% का उपयोग हम लोग मिश्र धातु बनाने में करते हैं। अब इसका विस्तार क्या है, तो कह रहा है कि भारत में मैग्नीज का जो संचय भंडार है वो 170 लाख टन है। यानी इतना इस मैग्नीज का भंडारण भारत में कर लिया गया है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है। यानी विश्व में जिम्बाब्वे एक देश है, आप लोग देखते होंगे क्रिकेट वगैरह तो जिम्बाब्वे का खिलाड़ी होता है, तो जिम्बाब्वे जो देश है वो सबसे ज्यादा भंडारण करने वाला पूरे विश्व का देश है। और उसका दूसरे स्थान पे अपना भारत है, जो मैग्नीज का भंडार दूसरे स्थान पे किए हुए हैं। विश्व के संचित के 20% भंडार सिर्फ भारत में है। यानी 100 में 264 प्लस देश हमारे पूरे विश्व में है, जिसमें 100 में 20% सिर्फ भारत के पास इसका मैग्नीज का भंडारण है।
कह रहा है कि भारत में इसका उत्पादन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यानी पहला स्थान उड़ीसा का आ जाएगा मैग्नीज के उत्पादन में, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मिलाकर 78% मैग्नीज का उत्पादन स्वतः करते हैं। यानी मात्र 4 या 5 राज्य मिला के 78% मैग्नीज का उत्पादन करते हैं, जिसमें पहला स्थान है उड़ीसा का। कह रहा है कि मैग्नीज अयस्क के भंडारण में महाराष्ट्र का नागपुर जिला, मध्य प्रदेश का बालाकोट और छिंदवाड़ा जिला की फैक्ट्रियां बहुत ही प्रथम स्थान पे, यानी यहाँ भंडारण करने के लिए बहुत ज्यादा उन लोगों के पास स्थान है, तो ये सब जगह बहुत ज्यादा भंडारण होता है। उड़ीसा कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी देश है, मैंने खुद बताया अभी आपको। 37% यहाँ पर पूरे भारत का मैग्नीज का उत्पादन होता है, जिसमें कह रहा है कि सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलागिरी, जाजपुर और मयूरभंज जिले जो हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। दूसरे नंबर पर कह रहा है कि महाराष्ट्र आता है, जो पूरे भारत का 1/4 उत्पादन करता है, जिसमें आपके नागपुर में इसका भंडारण केंद्र बनाया गया है, और ये रत्नागिरी में उच्च कोटि का मैग्नीज का उत्पादन करता है। पूछ सकता है कि उच्च कोटि का मैग्नीज का उत्पादन किस स्थान पे या किस राज्य में होती है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश में 21% मैग्नीज जो भारत का तीसरा स्थान होता है, और यह करा कि छिंदवाड़ा जिला में मैग्नीज का उत्पादन इसमें होता है। और चौथा स्थान मैग्नीज में कर्नाटक का है। जैसे कि आपने लौह स्कीम देख लिया, पहला स्थान था, लेकिन मैग्नीज में कर्नाटक का चौथा स्थान है। इसीलिए कहा जाता है कि खनिजों का वितरण अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से होता है, यानी जरूरी नहीं कि एक ही राज्य में सारे के सारे खनिज पाए जाएंगे, जी नहीं, वहां निश्चित उसके नीचे चट्टाने जो होती हैं, चट्टानों के अकॉर्डिंग उसका होता है कि कौन सी चट्टान कहां पे पाई गई है। 4 प्रकार की चट्टाने मैंने आपको 3 प्रकार की चट्टान मैंने बताया था, क्यांत्रित, रूपांतरित और अग्नेय चट्टान। अग्नेय और अवसादी, क्यांत्रित या रूपांतरित। क्यांत्रित और रूपांतरित एक ही है, और अग्नेय और अवसादी अलग है। ये 3 प्रकार के मुख्य चट्टाने मैंने पिछले अध्याय में आप लोगों को पढ़ाया था। कर्नाटक में कह रहा है कि सीमोंग, चंद्रदूत और बेलारी, उत्तरी करना, घाड़कंडा, ये सब बीजापुर जिले हैं जो कर्नाटक को उत्पादन करने वाले राज्य हैं, जो कि मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। फिर आंध्र प्रदेश है जो कि 6% उत्पादन करता है। विशाखापत्तनम, काकरापड़ा, विजयवाड़ा और गुंटूर, ये जो 4-5 जिले हैं वो क्या करते हैं, यहाँ आंध्र प्रदेश में उत्पादन करते हैं मैग्नीज का। अब हम लोग देखते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में जो जो आते हैं खनिज, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स से जानते हैं कि धात्विक खनिज में कौन कौन सी चीजें हैं और इनका विस्तार कैसे होता है। कह रहा है कि धात्विक खनिज में आपके बॉक्साइड, अयस्क के बारे में पढ़ना। धात्विक खनिज अयस्क, यानी उनके अयस्क यानी जिससे वो बनते हैं, जिसमें कह रहा है कि बॉक्साइड, सोना, चांदी, टीन, तांबा, जस्ता, ये सभी आ जाएंगे जो हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रतिदिन उपयोगी हैं। यानी इन सभी खनिजों का हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं। पहला है बॉक्साइड। बॉक्साइड के बारे में हम लोग जानते हैं, तो कह रहा है कि यह एक अलौह धातु निक्षेपण है जिसमें एल्युमिनियम नामक धातु निकलती है। यानी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण या एल्युमिनियम का उत्पादन किस अयस्क से होता है, बॉक्साइड से। ऐसे ही पूछ सकता है बॉक्साइड से कौन सी धातु बनाई जाती है, तो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइड का भंडारण करता है और यह आत्मनिर्भर और स्वमुखी बनाता है, जिससे यानी एल्युमिनियम जो बनता है, एल्युमिनियम से क्या बनता है, तो वायुयान का निर्माण होता है, विद्युत उपकरण होता है, घरेलू साजो सामान बनते हैं, बर्तन बनते हैं, सफेद सीमेंट बनता है और रासायनिक वस्तुएं बनाई जाती है। और पूरे भारत में 337 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है, जिसमें कह रहा है कि अनेक राज्यों से मिलाकर है। इसका भंडारण उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में है। और भारत का कुल जो बॉक्साइड है, जो एल्युमिनियम है, उसका 42% अकेले उड़ीसा बनाता है। यानी अकेले सबसे ज्यादा बॉक्साइड का उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा करता है, जो 42% बनाता है। फिर गुजरात जो है वो 17.35% बनाता है, जिसमें जामनगर वगैरह ये सब प्रमुख जिले हैं। झारखंड जो बॉक्साइट का तीसरा स्थान है, जो 14% बनाता है। महाराष्ट्र 12%, छत्तीसगढ़ 6% और कर्नाटक बॉक्साइट के बेलगाम जिले में पाया जाता है, और तमिलनाडु के नीलगिरी और सुमेन के पहाड़ियों पर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और जम्मू कश्मीर के पुंछ और उधमपुर जिले में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। भारत के विभिन्न देशों से बॉक्साइट का निर्यात होता है, यानी भारत विभिन्न देशों में बॉक्साइट को बेचने का काम करता है, जिसका मुख्य आयातक देश यानी जो खरीदने वाला देश है, भारत तो निर्यात करेगा ना, खरीदेगा वो,
यानी भारत जो बेच रहा है उसको खरीदने वाला देश जो है वो इटली है, यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, जर्मनी और जापान है। ये 4 प्रमुख देश हैं। फिर से सुनिएगा, इटली, इंग्लैंड, यूके मतलब इंग्लैंड होता है, यूनाइटेड किंगडम होता है जिसको ब्रिटेन भी आप लोग कहते हैं, जर्मनी और जापान, ये 4 जो प्रमुख देश हैं वो भारत से क्या करते हैं, खरीदते हैं।